हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, टीथ एंड माइक्रोब्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, टीथ एंड माइक्रोब्स। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पार्ट्स ऑफ अ टीथ पढ़ेंगे, अपने टीथ में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ, कितने तरीके के टीथ होते हैं, हेल्दी टीथ कौन से होते हैं, माइक्रोब्स क्या होते हैं और गुड ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। Where do you go when you have a toothache? जब आपको टूथेक होता है, आपके टीथ में आपको दर्द होता है, आपके टूथ में आपको दर्द होता है, तो आप कहाँ जाते हो? हम कहाँ जाते हैं? हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। What is first set of teeth called? तो जो सबसे फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो इन सबको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टेक द फूड आइटम्स दैट मेक टीथ हेल्दी। तो अब यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स गिवन है, जिन फूड आइटम्स को कंज्यूम करने से हमारे टीथ हेल्दी होते हैं, उनको आपको यहाँ पे टिक करना है। पार्ट्स ऑफ अ टीथ। इफ वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड ओपन आवर माउथ, वी सी आवर टीथ लोकेटेड इन द अपर एंड लोअर जॉज। Teeth are very important part of our mouth. They not only give shape to our face, but also helps us in chewing food. Thoroughly chewed food gets easily digested. Tongue and teeth together helps us to speak. तो अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपना माउथ ओपन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे अपर और लोअर जॉज पे टीथ लोकेटेड होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे फेस को शेप ही नहीं देता है, बल्कि ये हमें फूड को च्यू करने में भी हेल्प करता है। तो हम जब फूड को अच्छे से थोरली च्यू करते हैं, अच्छे से च्यू करते हैं, तो वो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। टंग और टीथ ये दोनों मिलके हमें स्पीक करने में, हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं। When we look at our teeth in the mirror, we can only see some part of the teeth. Some part of teeth lies inside the gum. A tooth has three main parts. Crown is the visible part of the tooth. Neck lies below the crown. Root lies inside the gum and holds the tooth in its position. तो जब हम अपने टीथ को देखते हैं मिरर में, तो हमें टीथ का कुछ ही पार्ट दिखता है, बाकी का पार्ट हमारा गम के अंदर होता है। टूथ के थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला क्राउन, जो पार्ट हमें विजिबल होता है, जिस पार्ट को हम देख सकते हैं अपने टूथ के, उसे हम क्राउन बोलते हैं। नेक क्या होता है? क्राउन के नीचे नेक होता है। और रूट वो पार्ट होता है जो गम में होता है और जो टूथ की पोजीशन को होल्ड करके रखता है। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है, ये पार्ट जो ऊपर का क्राउन पार्ट होता है ये हमें विजिबल होता है। उसके बाद जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम नेक बोलते हैं, और जो हमारा इनसाइड द गम होता है उसे हम रूट बोलते हैं। हम इसके और कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं। इनामल, द आउटर हार्ड white layer is called the enamel. It is the hardest substance in our body. Enamel product protects the tooth from wear and tear. तो ये जो सबसे बाहर का इनामल आपको ये दिख रहा है, ये आउटर पार्ट होता है जो कि व्हाइट लेयर होती है, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी पूरी बॉडी का। ये क्या करता है? टूथ को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि वो उसको वेयर एंड टेयर से बचाते हैं, वो टूटे ना या उस पर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, उससे बचाता है। देन नेक्स्ट इज डेंटाइन। Below the enamel lies the dentine. This is a yellow bone-like layer that supports the enamel. It is softer than the enamel. तो enamel के बाद next layer जो होती है वो होती है हमारी dentine की। ये थोड़ी soft होती है और ये yellow bone की तरह होती है जो enamel को support करती है। Next is pulp. Inside the dentine is the pulp. The pulp is very soft and full of nerves and blood vessels. तो next dentine के बाद आता है हमारा pulp. ये बहुत सॉफ्ट होता है और ये डेंटाइन के इनसाइड में होता है, और इसमें बहुत सारी सॉफ्ट और नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट इज सीमेंटम। इट हेल्प्स टू होल्ड द टूथ फर्मली टू द जॉ बोन एंड बिटवीन द गम्स। इट फंक्शंस जस्ट लाइक अ सीमेंट। तो ये क्या करता है? ये हमारे टूथ को अच्छे से होल्ड करने में, जॉ बोन को और गम के बीच में उसको होल्ड करने में, फर्मली होल्ड करने में हेल्प करता है। ये एक तरीके से सीमेंट का वर्क करता है। The enamel protects the crown from the wear and tear that occur due to tearing, biting और chewing of food. तो ये जो enamel है ये किससे प्रोटेक्ट करते हैं? वेयर एंड टेयर से प्रोटेक्ट करते हैं। वो कैसे हो सकता है? जैसे हम फूड कंज्यूम करते हैं, अब कुछ काफी सॉफ्ट फूड खाते हैं और कुछ फूड थोड़ा हार्ड भी होता है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है कि हमारे टूथ को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हम उस फूड को अपना टेयर करेंगे, बाइट करेंगे, च्यू करेंगे, तो उससे इनामल हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ।
A 6 months old baby starts getting the first tooth. Till the age of 30 years, a child has 20 teeth. The first set of teeth is called milk or primary teeth. Around the age of 6 years, the milk teeth starts falling one by one. Each milk tooth is replaced by a new tooth. By the age of 13, all the milk teeth are replaced by a new set of teeth called permanent teeth. These remain throughout the life. Most of us grow 4 more teeth between the age 17 to 25 years. These are called wisdom teeth. तो क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके टीथ नहीं होते हैं. आफ्टर 6 मंथ्स, जब बेबी 6 मंथ ओल्ड हो जाता है तब उसका फर्स्ट टूथ आना स्टार्ट होता है. टिल द एज ऑफ 3 years, तो 3 years की एज तक एक चाइल्ड के 20 टीथ हो चुके होते हैं. जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है किसी भी चाइल्ड का, उसे हम मिल्क या फिर परमानेंट टेम्पररी टीथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को मिल्क या फिर टेम्पररी टीथ. तो अराउंड द एज ऑफ 6 years, फिर जब बेबी 6 years तक हो जाता है तब उसके जो मिल्क टीथ होते हैं ये फॉल होने स्टार्ट होते हैं वन बाय वन. हर मिल्क टूथ जब फॉल होता है तब एक न्यू टूथ से वो रिप्लेस होता है. 13th की एज तक सारे मिल्क टीथ रिप्लेस हो चुके होते हैं न्यू सेट ऑफ टीथ से, जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. ये परमानेंट टीथ हमारी पूरी लाइफ तक रहते हैं फिर. और हम लोग को ज्यादातर 17 to 25 years की एज में 4 more teeth ग्रो करते हैं, जिन्हें हम विजडम टीथ बोलते हैं. Our wisdom tooth grows at the end of each jaw. They complete the set of 32 adult teeth with 16 teeth each in the upper and lower jaw. तो हमारा जो विजडम टूथ है वो बिल्कुल जॉ के एकदम एंड में ग्रो करता है. ये जो अडल्ट में 32 टीथ का सेट होता है उसको कंप्लीट करता है. 16 टीथ अपर जॉ में होते हैं और बाकी के 16 टीथ लोअर जॉ में होते हैं. When we look inside our mouth, we find different types of teeth. There are 4 types of teeth. Each type of teeth is different in shape and function. So, जब हम अपने माउथ में देखते हैं तो हमें different types of teeth दिखते हैं. 4 types of teeth होते हैं और सबके अपने अलग शेप और फंक्शन होते हैं. सबसे पहले इंसिसर्स के बारे में पढ़ते हैं. These are our 8 front teeth. They are located in the upper and lower jaws. They have sharp flat edges and have 4 pairs that are used for cutting and biting food. Hence these are also called cutting teeth. तो इंसिसर्स हमारे फ्रंट में 8 टीथ जो होते हैं वो हमारे इंसिसर्स होते हैं. ये अपर और लोअर जॉस दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं. इनके फ्लैट और शार्प एजेस होते हैं. 4 पेयर्स होते हैं जो ये कटिंग में और बाइटिंग में हेल्प करते हैं फूड को, इसीलिए इन्हें कटिंग टीथ भी बोलते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैनाइन्स के बारे में. दे आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिसर्स, 2 in each jaws. They function like a fork and help to tear food into pieces. They are also called tearing teeth. तो कैनाइन्स का होते हैं इंसिसर्स के बराबर में, उनके एकदम साइड में कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं. ये काफी शार्प होते हैं और पॉइंटेड टीथ होते हैं. तो इनका क्या फंक्शन है? ये फॉक की तरह हेल्प करते हैं फूड को टीयर करने में पीसेस में, इसीलिए इन्हें हम टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं. ये अपर की जॉ में भी 2 होते हैं और लोअर जॉ में भी 2 होते हैं. Next is premolars. They are broad and flat teeth located behind the canines. They are 8 in number with 4 teeth in each jaw. They function like a nutcracker and helps to crush and grind food into fine pieces to make chewing easy. They are also called cracking teeth. तो premolars काफी broad और flat teeth होते हैं जो canines के पीछे होते हैं. ये टोटल 8 होते हैं, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में. ये नट क्रैकर की तरह फंक्शन करते हैं. ये फूड को क्रश करने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि च्यूइंग इजी हो जाती है, इसीलिए इनको हम क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज मोलर्स. दे आर बिगर एंड वाइडर देन प्रीमोलर्स. ये प्रीमोलर्स से भी बड़े और वाइडर होते हैं. दे आर 12 in number and 6 teeth in each jaw. The wisdom teeth are the third pair of molars. तो ये molars टोटल 12 होते हैं नंबर में, 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में. सो ये 2-2 के पेयर्स में होते हैं. और जो विजडम टीथ होता है वो थर्ड पेयर ऑफ मोलर्स होता है, सबसे एंड में होता है, वो विजडम टीथ होते हैं हमारे. दे वर्क लाइक अ मोटर एंड पेसल टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्राइंडिंग टीथ. तो ये मोटर एंड पेसल की तरह वर्क करते हैं, हमारे फूड को ग्राइंड करते हैं और च्यू करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं.
हेल्दी टीथ, अब हम टीथ को हेल्दी कैसे रखते हैं? व्हेन वी ईट फूड कैन गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, इफ दिस इज नॉट क्लीन इट बिकम्स प्लैक. Plaque is a sticky and yellowish layer of food and bacteria formed on the teeth. The bacteria feed on the sugar present in the food particles and produces acid. This acid causes cavities. This further affects the nerves in the pulp, leading to pain and tooth decay. तो क्या होता है कि जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, हम फूड खाते हैं, तो कुछ फूड हमारे टीथ में स्टक हो सकता है. अब अगर उसको क्लीन नहीं किया हमने सही टाइम पे, तो वो फिर प्लाक बन जाता है. प्लाक क्या होता है? एक स्टिकी येलोइश लेयर होती है फूड की और बैक्टीरिया की, जो फॉर्म हो जाती है टीथ में. बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो फूड में शुगर प्रेजेंट होता है उस पर फीड करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, और उस एसिड से फिर कैविटीज होती हैं. तो ये क्या करता है? फिर हमारी नर्व्स को अफेक्ट करता है और हमारे पल्प को अफेक्ट करता है, जिससे कि फिर पेन होता है और टूथ डिके होता है. वी मस्ट कीप आवर टीथ हेल्दी बाय फॉलोइंग दीज हैबिट्स. तो हमें किन हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए? Drink plenty of milk to get calcium to build strong teeth. Brush your teeth regularly twice a day. Rinse your mouth after every meal to keep it clean. Get your teeth examined by a dentist after every 6 months. Eat enough rough and hard fruits like apple, sugarcane, carrot, radish, etc. because these provide good exercise to gums. Use toothpaste containing fluoride to help removing the plaque. Use dental floss to clean between the two teeth. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लेंटी ऑफ मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी सारा कैल्शियम होता है जो हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. हमें अपने टीथ को ट्वाइस ब्रश करना चाहिए, मतलब एवरी डे 2 टाइम्स हमें ब्रश करना चाहिए. हमें मील अपना खाने से पहले, खाने के बाद अच्छे से उसको रिंस करना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए. और एवरी 6 मंथ्स हमें डेंटिस्ट से अपने टीथ को एग्जामिन करवाना चाहिए. हमें काफी रफ और हार्ड फ्रूट्स भी खाने चाहिए, जैसे कि एप्पल, शुगरकेन, कैरेट, रेडिश. इससे क्या होता है? हमारे गम्स को अच्छी एक्सरसाइज मिलती है. और हमें कैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? जिसमें फ्लोराइड हो, जिससे प्लाक जो है वो रिमूव हो सके. और डेंटल फ्लॉस यूज करना चाहिए टीथ के बीच में क्लीन करने के लिए. माइक्रोब्स. अनक्लीन माउथ एंड टीथ लीड टू द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर अ काइंड ऑफ माइक्रोब्स. Microbes are tiny organisms which cannot be seen with naked eye. They grow in warm and moist conditions. Some microbes cause diseases too. Disease-causing microbes are called germs. Some of the diseases caused by these microbes are given below. तो अब क्या होता है? अगर हमारा माउथ अनक्लीन रहेगा, हमारे टीथ अनक्लीन रहेंगे, तो फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ वहां पे शुरू हो जाएगा. बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रोब्स. ये माइक्रोब्स क्या होते हैं? बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. ये वार्म और मॉइस्ट कंडीशंस में ग्रो करते हैं. इनसे डिजीजेस भी हो सकते हैं. तो ये जो माइक्रोब्स डिजीजेस कॉज करते हैं उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं. तो हाँ, हम क्या होता है कि ये डिजीजेस जो हैं ये माइक्रोब्स से भी फैल सकते हैं. तो उनके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं. दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. They cause diseases like tuberculosis, pneumonia and typhoid. तो बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनसे ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया एंड टाइफाइड जैसे डिजीजेस हो सकते हैं. देन वायरसेस. दे आर स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के कंपैरिजन में स्मॉलर होते हैं साइज में. और इनसे कौन से डिजीजेस हो सकते हैं? चिकन पॉक्स, पोलियो, फ्लू, कॉमन कोल्ड एंड डेंगू. नेक्स्ट फंगी के बारे में पढ़ेंगे. दे ग्रो ऑन सब्सटेंसेस विच आर डिकेइंग. तो जो सब्सटेंसेस डिके हो रहे होते हैं उन पे ये ग्रो करते हैं. और ये कौन से डिजीजेस फैलाते हैं? सच एज एथलीट्स फुट एंड रिंगवॉर्म. देन प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं. ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये डिजीजेस फैलाते हैं, जैसे कि डाइसेंट्री एंड मलेरिया. डू यू नो सम बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल. दे कैन चेंज मिल्क इनटू कर्ड, help in the digestion of roughage and carry out the process of rotting of dead animals and plants. Even some fungi are also useful. They are used in making bread, biscuits and medicines. तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं. जैसे कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे डाइजेशन में, रफेज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और रॉटिंग ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स के प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं. इसी तरीके से कुछ फंगी भी यूजफुल होते हैं. वो ब्रेड, बिस्किट्स एंड मेडिसिन को बनाने में हेल्प करते हैं. स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो अब यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स फिल करना है. द न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. तो जो न्यू सेट आता है टीथ का उसे हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. फॉल्स.
उन्हें हम परमानेंट टीथ नहीं बोलते हैं, वो हमारे मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ कहलाते हैं। नेक ऑफ अ टूथ लाइज अबव द क्राउन, फॉल्स। नेक जो होती है टूथ की वो क्राउन के नीचे होती है। इंसिजर्स आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, ट्रू। इंसिजर्स को हम कटिंग और बाइटिंग के लिए हेल्प करते हैं फूड। कैनाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग फूड, ट्रू। कैनाइन्स की हेल्प से हम फूड को टीयर करते हैं। मोलर्स आर स्मॉलर देन प्री मोलर्स, फॉल्स। मोलर्स प्री मोलर से स्मॉलर नहीं, बिगर होते हैं। चैप्टर को सम करते हैं। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ आवर टीथ। नेक लाइज बिलो द क्राउन. Root lies inside the gum and holds the tooth in its position. The outer hard white layer is called the enamel. Pulp is very soft and full of nerves and blood vessels. Disease-causing microbes are called germs. Protozoa are single-celled organisms. तो टीथ हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्राउन जो होता है वो हमारे टीथ का विजिबल पार्ट होता है, और क्राउन के नीचे नेक होता है, देन उसके नीचे रूट होता है जो कि गम्स में होता है, और वो हमारे टूथ को होल्ड करके रखते हैं उसकी पोजीशन को। जो आउटर हार्ड लेयर व्हाइट लेयर होती है उसे हम इनामल बोलते हैं। पल्प काफी सॉफ्ट होती है और उसमें काफी सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। जो माइक्रोब्स डिजीजेस कॉज करते हैं उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं, और प्रोटोजोआ हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, तो आप करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अ डैश मंथ्स ओल्ड बेबी स्टार्ट्स गेटिंग द फर्स्ट टीथ, तो एक बेबी कितने मंथ्स का होता है जब उसको फर्स्ट टूथ आना स्टार्ट होता है? तो बेबी 6 मंथ्स का होता है, तो हम यहाँ पे अपना सी ऑप्शन चूज करेंगे। डैश होल्ड्स द टूथ फर्मली टू द गम्स, तो सीमेंटम जो होता है वो हमारे टूथ को फर्मली होल्ड करके रखता है गम्स। तो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड, जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं या टेम्पररी टीथ बोलते हैं। बिलो द इनामल लाइज द, इनामल के नीचे क्या होता है? इनामल के नीचे होता है हमारा डेंटाइन। डैश आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो बैक्टीरिया होते हैं हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें करेक्ट आंसर फिल करना है। डैश इज द विजिबल पार्ट ऑफ द टूथ, टूथ का विजिबल पार्ट क्या होता है? क्राउन। डैश इज अ येलो बोन लाइक लेयर, येलो बोन लाइक लेयर क्या होता है? डेंटाइन होती है जो इनामल के नीचे होती है। डैश आर बिगर एंड वाइडर देन प्री मोलर्स, तो मोलर्स होते हैं जो कि प्री मोलर्स से भी बिगर एंड वाइडर होते हैं। इंसिजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश टीथ, इंसिजर्स को हम और क्या बोलते हैं? हम उनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा फूड को कट करने में, बाइट करने में हेल्प करते हैं। डैश कॉजेज डिजीजेस लाइक टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे होते हैं? टाइफॉइड बैक्टीरिया से होते हैं। नेक्स्ट, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वन। तो अब हमें ट्रू और फॉल्स फिल करना है। वी कैन सी टीथ इन अपर एंड लोअर जॉज, तो हम अपने अपर एंड लोअर जॉज के टीथ को देख सकते हैं, ट्रू, करेक्ट, हम मिरर में देख सकते हैं। ईच मिल्क टूथ इज रिप्लेस्ड बाय न्यू टूथ, तो हर मिल्क टूथ जब फॉल करता है तो एक न्यू टूथ से वो रिप्लेस हो जाता है, ट्रू। मोलर्स आर 12 इन नंबर्स, ट्रू, मोलर्स 12 होते हैं नंबर में। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस, तो अब हम करेक्ट स्टेटमेंट के लिए T लिखेंगे एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए F लिखेंगे। वी कैन सी टीथ इन अपर एंड लोअर जॉज, तो हम अपनी अपर और लोअर जॉज में टीथ को देख सकते हैं, ट्रू, करेक्ट ऑप्शन हम मिरर में देख सकते हैं। ईच मिल्क टूथ इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू टूथ, तो जब भी मिल्क टूथ फॉल करता है तो एक न्यू टूथ से वो रिप्लेस हो जाता है, ट्रू, करेक्ट। मोलर्स आर 12 इन नंबर्स, ट्रू, मोलर्स टोटल 12 होते हैं। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें अपने टीथ को ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए, ट्रू, करेक्ट है ये भी। वायरसेस कैन कॉज पोलियो एंड चिकन पॉक्स, तो वायरसेस से पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे डिजीजेस हो सकते हैं, ट्रू। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हमने अपने टीथ के बारे में पढ़ा, कितने टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, उनकी हमें कैसे केयर करनी चाहिए, और माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, सबके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।